नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और पैसे से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, यानी अपने पैसे को अलग-अलग जगहों पे कैसे इन्वेस्ट करें ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग-अलग जगहों पे इन्वेस्ट करना, जैसे कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट करना। जिससे क्या होता है, अगर आपको एक जगह नुकसान होती है तो दूसरी जगह मुनाफा मिल जाती है। ठीक है? यानी एक कहावत है ना, अपने अंडे को एक ही टोकरी में ना रखें, वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। अब देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, मार्केट में उतार चढ़ाव होती रहती है। अगर आप अपने पैसे को अलग-अलग इन्वेस्ट करने की बजाय एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो रिस्क बढ़ जाता है और डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है, जिससे आपका पोर्टफोलियो भी स्टेबल रहता है। अब देखते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें। तो इसको हम 5 तरीकों से समझते हैं। सबसे पहले अलग-अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। जैसे कि आप अपने पैसे को एक ही जगह लगाने की बजाय अलग-अलग जगहों पे लगाते हैं, तो उससे आपका एक रिस्क कम होता है और दूसरा रिटर्न बेहतर मिलने की संभावना होती है। अब देखते हैं दूसरा, सेक्टर और इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई करें। जैसे कि अपने पूरे पैसों को एक ही सेक्टर जैसे कि आईटी सेक्टर या फिर बैंकिंग सेक्टर, इसमें लगाने की बजाय कई अलग-अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तो आपका रिस्क कम होता है और दूसरा बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। जैसे कि अगर आपको एक सेक्टर में नुकसान होती है, तो दूसरा सेक्टर आपको कवर अप कर देती है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, आप अपने पैसे को सिर्फ भारत में ना लगाकर अलग-अलग देशों में, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं चौथा, समय-समय पर रिव्यू करते रहें। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप अपने पोर्टफोलियो को हर 6 महीने या फिर साल भर में चेक करते रहें और समय-समय पर उसको बदलाव करते रहें। अब देखते हैं पाँचवाँ, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है, रिस्क टॉलरेंस के हिसाब में इन्वेस्ट करें। इसमें क्या होता है आइए समझते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो एक ही इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आपको कम रिस्क चाहिए, तो एफडी में ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो 50% आप इक्विटी जैसे कि शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। उसके बाद 20% आप एफडी कर सकते हैं। उसके बाद 15% आप गोल्ड यानी कि सोने या फिर जेवरात में लगा सकते हैं और बचे 15% आप रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। ऐसे करने से क्या होता है दोस्तों, अगर आपको एक जगह नुकसान होती है, तो दूसरी जगह कवर अप हो जाती है। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एक स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान है। यह सिर्फ ना आपके रिस्क को कम करता है, बल्कि आपको रिटर्न को भी बेहतर बनाता है। तो आज से ही अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की प्लानिंग शुरू कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।